हेलो एवरीबॉडी एंड सत श्री अकाल जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा स्टूडेंट वीजा प्रोसेस के बारे में। 2024 में क्या क्या चेंजेस हुए और अब का जो कनाडा स्टूडेंट वीजा स्टडी वीजा प्रोसेस है वो उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे हम स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे प्लीज सब्सक्राइब करें। जैसे ही ये ईयर की स्टार्टिंग हुई 2024 की, बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे ब्लास्ट स्टूडेंट्स के लिए हुए। स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेकर काफी चेंजेस हुए, कैपिंग लगी, जीआईसी डबल हो गया। तो और पीपीपी कॉलेजेस, पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम वाले जो कॉलेजेस थे उनको लेकर काफी चेंजेस हुए। तो काफी सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के माइंड में हैं और इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स को ये भी लगता है कि आफ्टर 12th हम कनाडा नहीं जा सकते, हमारा वीजा नहीं आएगा, और अगर वीजा आ भी गया तो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे चिल्ड्रंस को, हमारे बच्चों को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। इस टाइम का कनाडा स्टडी वीजा प्रोसेस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। मैं आपको रिसेंटली जो पासपोर्ट्स मैंने रिसीव किए हैं, स्टैंप होकर पीपीआर्स रिसीव किए हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी ही शेयर करूंगी। तो आज का प्रोसेस, जो मेन वीडियो का टाइटल है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब जो है, जैसे ही स्टूडेंट ने अपनी प्रोविंस डिसाइड कर लिया, कनाडा में टोटल 10 प्रोविंसेस हैं, 3 टेरिटरीज हैं, तो टोटल 13 एरियाज है जहां पर स्टूडेंट जा सकता है। अगर मैं प्रोविंसेस की बात करूं तो ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, ओंटारियो, क्यूबैक, न्यू फाउंडलैंड, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो ये कुछ 10 स्टेट्स हैं जहां पर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और जिस भी आप पर्टिकुलर एक प्रोविंस के लिए जाना चाहते हैं, जहां पर आपका इंटरेस्ट है, सबसे पहले आप वहां पर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज चेक करेंगे और आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी रिसेंट एजुकेशन, अगर 12th नॉन मेडिकल है तो आप उसके अकॉर्डिंग कोर्सेज देखेंगे, कॉमर्स है तो डेफिनेटली उसके रेलिवेंट कोर्सेज देखेंगे, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो मास्टर्स या पोस्ट ग्रेड कोर्सेज के लिए जाएंगे। तो जैसे ही आपकी सिटी, आपकी प्रोविंस डिसाइड हो जाती है, आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी डिसाइड हो जाता है कि इस इनटेक के लिए, जैसे अभी सितंबर 2024 इनटेक और जैन 2025 की एडमिशंस के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये 2 इनटेक्स की एडमिशंस चल रही हैं और स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स देखकर हम उन्हें कोर्स और कॉलेजेस जो जो ओपन है सितंबर के लिए या जैन के लिए, उनके बारे में बताते हैं, फीस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे ही आपने ऑफर लेटर अप्लाई कर दिया, ऑफर लेटर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आपका पासपोर्ट, 10th 12th आईएलटीएस टीआरएफ या पीटी स्कोर कार्ड, ये चाहिए। अगर आपका 2 साल का गैप है, लेट सपोज आपने अपनी सीनियर एजुकेशन 2022 में पास की है और अभी 2024 चल रहा है, तो जो ये 2 इयर्स का गैप है, अगर आपने इसमें कुछ भी किया है, लेट सपोज आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है या आपने कोई जॉब की है, आप इस गैप की जस्टिफिकेशन दे सकते हो कॉलेज को, साथ में इनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करके। या अगर कॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, गैप की जस्टिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप चाहो तो इनिशियल लेवल पे डॉक्यूमेंट्स मत दो, आप अपनी ऑफर पहले रिलीज करवा लो, ऑफर लेटर ले लो और एम्बेसी के टाइम आप अपनी जस्टिफिकेशन देकर वीजा ले सकते हैं। तो जैसे ही आपको ऑफर रिसीव हो जाता है, ऑफर लेटर आने के बाद ही, अब ऐसा नहीं है कि आप ऑफर लेटर लेने के बाद अपने फंड्स रेडी करोगे, तो आपको अपने फंड्स के लिए फर्स्ट डे से ही रेडी होना पड़ेगा। जिस दिन आप ये प्लान कर लेते हो, यस मेरे को कनाडा स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है, अपनी फ्यूचर स्टडीज के लिए या फर्दर स्टडीज के लिए मूव होना है, तभी से आप अपनी ट्यूशन फीस और जीआईसी की फंडिंग स्टार्ट कर दें, अपने सोर्सेज या फंड्स को इकट्ठा करना शुरू कर दें। क्योंकि अब जो टाइम है, जैसे ही ऑफर लेटर आती है, जितना ये डिपेंड करता है कि आप इनटेक के कितना पास हो। जैसे ही आपका इनटेक अगर बहुत पास है, लेट सपोज अगर आप अभी सितंबर 2024 के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको 1 वीक, 2 वीक्स, 10 डेज, बस इतना ही टाइम मिलता है। बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर आने के बाद फीस पे करने के लिए। अगर आप फीस नहीं पे कर रहे हो, आपकी ऑफर रिवोक हो जाएगी, उस डेडलाइन से पहले पहले किसी और स्टूडेंट को वो ऑफर मिल जाएगी। तो अभी इन चीजों के ऊपर क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी थी। जैसे ही आपकी ऑफर आ गई, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप अपनी डेडलाइन से पहले पहले ट्यूशन फी पे करें। आज से पहले ये भी होता था, इस इनटेक से पहले, चेंजेस से पहले, कि आप अपनी पार्शियल पेमेंट कर सकते थे। तो अब ये है कि ज्यादातर कॉलेजेस पार्शियल पेमेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मिनिमम पेमेंट के ऊपर आपकी सीट बुक नहीं करेंगे, आपको टोटल 1 ईयर की फीस अपनी 1 शॉट में या
दो अकाउंट से पे करनी पड़ेगी, देन ओनली आपकी सीट जो है डेडलाइन से पहले पहले कंफर्म होगी। अगर कुछ कॉलेजेस आपको एक शॉर्ट अमाउंट, लेट्स से $1500 आप पे करके या $2500 पे करके आप अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो बाकी का बैलेंस है 1 ईयर फीस में से जो पेंडिंग पेमेंट है वो भी आपको जल्दी क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं मिल रहा है। तो फंड्स को लेकर आप फर्स्ट डे प्रिपेयर रहें। जैसे ही आपकी ऑफर आ गई, आप सबसे पहले अपनी ट्यूशन फी डिपॉजिट करवाएं। उसकी जो ट्यूशन फीस का जो भी आपके पास प्रूफ है वो कॉलेज को सबमिट करें, सो दैट कॉलेज आपकी फीस को वेरीफाई करे और आपको फाइनल एलओए, फाइनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या आपको ऑफिशियल ट्यूशन डिपॉजिट की रिसिप्ट दे, क्योंकि ये बाद में आपकी एम्बेसी की फाइल में सबमिट होगा। आफ्टर दैट आप चाहें तो आपके पास ऑफर लेटर आ गया है, आप मेडिकल करवा सकते हैं। कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के नाम मेंशन हैं जो IRCC के पोर्टल पर है, उन्हीं से आपका मेडिकल आपको करवाना है। तो मेडिकल की फीस कुछ हॉस्पिटल्स 4800 के आसपास लेते हैं, जैसे लुधियाना में है और मोहाली में है जो मेरे को नियरेस्ट पड़ रहा है। पंजाब के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो 7300 के अप्रॉक्स पेमेंट लेते हैं। मेडिकल होने के बाद आपको फर्स्ट डे वो एक ट्रैक शीट देते हैं, वो बहुत जरूरी है, वो आपको संभाल कर रखनी है क्योंकि वो आपकी एम्बेसी की फाइल में जाएगी। देन आप चाहो तो आप अपना साथ में GIC ओपन करवा के GIC पे कर सकते हैं। अब जो GIC है ये $20,635 जाता है, $20,635, जो कि लगभग 13 लाख के आसपास पड़ता है। तो ये ICICI में 2 अकाउंट से जा सकता है, मतलब आप अब चाहो तो स्टूडेंट के अकाउंट से हाफ पेमेंट कर सकते हो और हाफ पेमेंट आपके किसी भी पेरेंट लाइक मदर या फादर के अकाउंट से आप अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। 2 पेमेंट्स हाफ पेमेंट कराने से आपको TCS नहीं पड़ता, जो 5% TCS है वो बच जाता है। अगर आप 1 शॉट एक ही उसमें पेमेंट कराओगे तो आपको TCS पड़ता है 5%, तो है 7 लाख के ऊपर कोई भी अमाउंट जाएगी कनाडा इन अ ईयर तो उसके ऊपर TCS लगता है। तो ये एक चीज है। उसके बाद जैसे ही आपने अपनी ट्यूशन फी डिपॉजिट करवा दी, GIC हो गया, मेडिकल हो गया, देन आप अपनी फाइल एम्बेसी के लिए रेडी करनी स्टार्ट कर देते हो, जिसमें आपकी SOP है। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जैसे एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, आपको फाइनेंशियली कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, आप अपने पेरेंट्स के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक ITRs, बैलेंस सर्टिफिकेट्स या CA रिपोर्ट्स वगैरह लगा सकते हैं, उनको रेडी कर सकते हैं। SOP बहुत मैंडेटरी है, एज आई हैव टोल्ड यू, वो लगेगी। उसके बाद आप अपनी फाइल एम्बेसी में सबमिट कर सकते हो। तो आप खुद भी अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे हो तो आप अपनी फाइल एक बार चेक कर लें। हम अपनी सभी स्टूडेंट्स को एक बार फाइल चेक करवाते हैं और अगर स्टूडेंट की डिमांड है तो हम उनके सामने भी एप्लीकेशन उनकी अपलोड कर देते हैं, सो दैट फुल्ली ट्रांसपेरेंसी रहे। एम्बेसी की फीस है $150। तो एम्बेसी के साथ ही जब आपकी फाइल लॉन्च होती है, एट द एंड आपकी बायोमेट्रिक्स की फीस $85 भी जाती है, यानी कि टोटल $235 आपको पे करना है। वो आप अपना कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई भी डेबिट कार्ड जो इंटरनेशनली एक्टिव हो उससे पेमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी फाइल सबमिट होगी 24 आवर्स तक आपका सबमिशन लेटर आपको रिसीव हो जाता है एंड देन बायोमेट्रिक लेटर रिसीव हो जाता है, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। उसके बेसिस पे आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट VFS से आपको विद इन अ वीक के टाइम में मिल जाती है। तो डिपेंड्स ऑन कि कितने क्या स्लॉट्स बिजी है या कितना आगे उनके पास अपॉइंटमेंट्स है, उसके बेसिस पे आपको बायोमेट्रिक मिल जाती है। तो बायोमेट्रिक का प्रोसेस बहुत ईजी है, आप अपना सिर्फ पासपोर्ट लेकर और एक अपॉइंटमेंट लेटर लेके VFS ऑफिस जा सकते हैं। पंजाब में 2 जगह पे VFS है, जालंधर एंड चंडीगढ़। दिल्ली में अलग से है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग VFS ऑफिस हैं। जैसे ही आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हो वहां पे कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ता है, बहुत फ्यू मिनट्स, बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपको प्रीमियम सर्विसेज चाहिए। प्रीमियम सर्विसेज की फीस अराउंड 3000 से 3500 रुपीज होती है। वो आपकी विश है, आप चाहो तो पे करो, अगर आपका मन नहीं है तो आप नॉर्मल सर्विसेज भी ले सकते हो। प्रीमियम सर्विसेज के लिए आपको 3000 एक्स्ट्रा INR में पे करना होता है। आपकी सारी फिंगर्स को स्कैन किया जाता है, 10 फिंगर्स को, और उसके बाद आपका बायोमेट्रिक अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। उसके बाद स्टडी वीजा का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इस टाइम पे अच्छा चल रहा है। लाइक बहुत शॉर्ट टाइम में
रिजल्ट आ रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक्स हो जाती है, विद इन 7 डेज और 10 डेज या मैक्सिमम 14 डेज में रिजल्ट आ रहे हैं। यस, बट कोई कोई एप्लीकेशंस हैं जिनको थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग रहा है, इट्स ओके, आप वेट कर सकते हैं अगर आपके इनटेक में बहुत टाइम है। अदरवाइज आप चाहें तो डेफर ले लें या फिर आप वेब फॉर्म डाल सकते हैं। तो उसके बाद आपका डिसीजन आ जाएगा और जैसे ही आपको पीपीआर रिसीव हो जाती है, आपका पासपोर्ट अगेन वीएफएस के पास जाता है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, आप डायरेक्टली वीएफएस जाकर भी अपना पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हैं। और सेकेंडली ये भी है कि आप ऑनलाइन वीएफएस की साइट पर अपना वीएफएस के पेपर वगैरह साइन करके पासपोर्ट को अपने घर से ही डिलीवर करवा सकते हैं स्टैंपिंग के लिए। सो दिस इज द होल प्रोसेस गाइज। आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसे लाइक करें। थैंक यू।